बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज के फार्माकोग्नोसी लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को वेलकम है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी की। एलर्जी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे एलर्जी होती है। तो जब बॉडी का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है एलर्जन से, एलर्जन जब एंटर होता है बॉडी के अंदर, तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इनमें से कुछ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो मास्ट सेल के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। फिर जब इसी एलर्जन से बॉडी का सेकंड टाइम एक्सपोजर होता है, एलर्जन एंटर होगा बॉडी में, आईजीई से सेंसिटाइज्ड हुए हुए मास्ट सेल कैप्चर कर लेंगे एंटीजन को। और मास्ट सेल का हमें पता है कि ये जो है ग्रैन्युलेटेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनमें से मेनली हिस्टामीन होता है। तो हिस्टामीन जो है वो रिलीज होगा इन ग्रैन्यूल्स में से, मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स में से। हिस्टामीन विल कॉज इन्फ्लेमेशन। हिस्टामीन फिर सेल्स के ऊपर, दूसरे जो इर्द गिर्द के सेल्स होंगे उनके ऊपर जाके लगेगा और इन्फ्लेमेशन, सोजिश कॉज करेगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी विल अपेयर। तो एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, अलामात जो हैं वो नज़र आना शुरू होंगे। इसके अलावा हमने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पढ़े थे। कैन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इज अ मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं, दैट एक्ट ऑन ब्लड वेसल और सेल टू कॉज इन्फ्लेमेशन। ये एक्ट करते हैं किस चीज़ पे, कहाँ पे जाके ये काम करते हैं? ब्लड वेसल्स पे और सेल्स के ऊपर, और इन्फ्लेमेशन जो है वो उसका सबब बनते हैं। इन्फ्लेमेशन सोजिश का बाइस बनते हैं। इसमें सबसे जो मेन एग्जांपल है वो है हिस्टामीन। उसके बाद ब्रेडिकाइनिन था, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। ये सब जो है ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी। एलर्जी को डायग्नोस या उसकी तशखीस कैसे की जाती है। ये हमारी बुक का पेज नंबर 51 है। ये दरमियान में जो डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी की जो हेडिंग है, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहली चीज़ है मेडिकल केस हिस्ट्री। मेडिकल केस हिस्ट्री जो है इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस। किसी भी मर्ज की तशखीस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट की केस हिस्ट्री हमें पता हो, है कौन, कहाँ रहता है, करता क्या है। जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमें उनके आंसर मालूम होना ज़रूरी है। तो मेडिकल केस हिस्ट्री जो है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी किसी अहमियत रखती है मेडिकल डायग्नोसिस में, मेडिकल में किसी भी मर्ज की तशखीस करने के लिए। इन एलर्जी द मेडिकल केस हिस्ट्री कैन बी कंक्लूडेड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। एलर्जी के केस में ये जो मेडिकल केस हिस्ट्री है ये हम जो है मंदरजा झेल चीज़ों पे इसको अखज़ करते हैं। मंदरजा झेल चीज़ों पे जो है हम इसको देखते हैं। वो जो मंदरजा झेल चीज़ें हैं वो हम अभी आगे बताएंगे। सबसे पहला है जर्नल एग्जामिनेशन। पेशेंट से कुछ जर्नल क्वेश्चन किए जाते हैं कि उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, और टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ही वर्क एंड लिव। वो किस माहौल में रह रहा है, कहाँ पे वो काम करता है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका ज़रिया माश क्या है, किस शोबे से उसका ताल्लुक़ है। तो ये ऑक्यूपेशन होता है। उसके बाद एनी एलर्जी सिम्टम्स, उसको एलर्जी की क्या अलामात जो हैं वो पता चलती हैं या कौन सी अलामात जो हैं उसमें ज़ाहिर होती हैं एलर्जी की। उसके बाद हम वाइटल साइंस देखते हैं। अलामात हयात हैं या बुनियादी तशख़ीसी अनासर भी कहते हैं जिन्हें, मसलन नब्ज़ की रफ्तार, तनफ़ुस की रफ्तार, हरारत टेम्परेचर कहते हैं, और खून का दबाव, ब्लड प्रेशर जो है कितना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वाइटल साइंस होते हैं, बुनियादी तशख़ीसी अनासर हैं, ज़िंदगी की अलामात हैं, बुनियादी अलामात हैं। अगर इनमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो इसका मतलब है ये पेशेंट, ये जो पर्सन है ये पेशेंट है, किसी मर्ज में मुब्तला है,
कोई इसके साथ जो है वो डिसऑर्डर है, कोई मसला है इसके साथ। सम साइंटिफिक टूल्स आर अप्लाइड टू प्रूव द डिजीज़, कुछ साइंटिफिक टूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं डिजीज़ की कंडीशन को जांचने के लिए। बाय यूजिंग फॉलोइंग टूल्स द सिवियरिटी ऑफ एलर्जी कैन बी डायग्नोस, हम फॉलोइंग टूल्स को यूज़ करते हुए मर्ज़ की जो है वो शिद्दत को जांच सकते हैं। कौन से टूल्स हैं वो? नंबर 1 बीपी, ब्लड प्रेशर, पेशेंट का कितना है, टेम्परेचर, उसका हरारत कितनी है, ब्रेथिंग रेट। इसके अलावा ब्रेथिंग रेट हो गया, सांस का तनफुस की रफ्तार हो गई। अगर किसी पर्सन को अस्थमा है तो वो जो है वो 1 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, सांस थोड़े होंगे, छोटे होंगे, लेकिन काफ़ी जल्दी जल्दी सांस लेगा। इसके अलावा पल्स रेट है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, या जिसे बीपीएम भी कहते हैं। एक दफ़ा में 1 मिनट में जो है वो कितनी दफ़ा हार्ट बीट करेगा, तो ये पल्स रेट होता है। कार्डियक आउटपुट क्या है? तो कार्डियक आउटपुट जो है हम कैलकुलेशंस के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह डिटेल में जो है वो फिजियोलॉजी में देखेंगे। द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पम्प्स थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है हार्ट कितनी दफ़ा कितना खून पंप करता है, तो ये कार्डियक आउटपुट होता है। और हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट दैट द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, 1 मिनट में कितनी दफ़ा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितनी दफ़ा हार्ट सिकुड़ता है, तो ये हार्ट रेट होता है। जो नेक्स्ट है एलर्जी टेस्टिंग। एलर्जी टेस्टिंग कैसे होती है? एलर्जी टेस्टिंग मेजर्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू द स्पेसिफिक एलर्जन। एलर्जी टेस्टिंग में हम ये मेजर करते हैं कि जो पर्सन है वो कैसे जो है, कोई भी पर्सन जिसको एलर्जी हो रही है वो उस स्पेसिफिक एलर्जन के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट कर रही है उसकी बॉडी। जब ये एलर्जन कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज ट्री पॉलन, ट्री का पॉलन हो सकता है, पेट डेंडर हो सकता है, फूड्स हो सकती हैं, मेडिकेशंस हो सकती हैं, और मोल्ड्स हो सकते हैं। मोल्ड क्या है? मोल्ड इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई, फफूंदी या फंगस की एक किस्म है जिसे मोल्ड कहते हैं। लोग इससे भी एलर्जिक होते हैं। अ पॉजिटिव एलर्जी टेस्ट मीन्स दैट अ पर्सन हैज़ अ स्पेसिफिक एलर्जिक एंटीबॉडी टू द सब्सटेंस टेस्टेड। अगर किसी का पॉजिटिव टेस्ट आ जाए, एलर्जी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन में जो है इस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। दिस ऑफन मीन्स दैट द पर्सन इज़ एलर्जिक टू द सब्सटेंस। इसका ये मतलब भी होता है कि ये जो पर्सन है ये इस मखसूस सब्सटेंस के अगेंस्ट इस मखसूस सब्सटेंस से एलर्जिक है। एलर्जी टेस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो स्किन टेस्ट आता है, दूसरा ब्लड टेस्ट आता है। सबसे पहले हम स्किन टेस्ट देख लेते हैं। ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगी। स्क्रैच टेस्ट होता है या स्किन प्रिक टेस्ट भी इसको कहते हैं, पैच टेस्ट और इंट्राडर्मल टेस्ट। सबसे पहले है स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट में स्क्रैच टेस्ट। स्क्रैच टेस्ट में ये जो है पेशेंट के जो फोर आर्म या बैक पे ये टेस्ट करते हैं। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें मार्किंग कर दी है, इसके फोर आर्म पे जो है मार्किंग कर दी है, और लेंसेट से एक छोटी सी सुई टाइप की चीज़ सुई होती है, इसे ज़रा से स्किन को स्क्रैच कर देते हैं, थोड़ा सा खुरच देते हैं, स्किन को प्रिक कर देते हैं हल्का सा, जो है उसे एक दफ़ा जो है पिंच कर देंगे, एक दफ़ा मार देंगे। खून नहीं निकलेगा, थोड़ा सा स्किन को बस ज़रा सा स्क्रैच करना है, थोड़ा सा खुरचना है, बहुत गहरा कट या बहुत गहरा जो है वो सुई को नहीं मारेंगे। फिर ये जो निशान लगे होते हैं इस पे स्पेसिफिक एंटी एलर्जन के जो है हम फिर ड्रॉप्स डालते हैं, मुख्तलिफ एलर्जन के जो हैं ड्रॉप्स डालेंगे, ये देखने के लिए कि ये पर्सन जो है वो किस चीज़ से एलर्जिक है। 15 से 20 मिनट के बाद जो है इसका टेस्ट का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। जो हमने एलर्जन का सोल्यूशन स्किन के ऊपर प्लेस किया था, तो बंदा जिस चीज़ से या वो जो पर्सन है वो जिस चीज़ से एलर्जिक होगा, तो वहाँ पे उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है वो स्किन रेड हो जाएगी और इच्ची हो जाएगी, इच्ची खारिश होगी और वहाँ से जो है स्किन रेड हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो है पैच टेस्ट। इसमें हमारे पास एलर्जन के पैचेस मौजूद होते हैं।
इस तरह के पैचेस मौजूद होते हैं जिसमें जो है ये मुख्तलिफ एलर्जन्स होते हैं। जो आपको ब्लिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एलर्जन है। ये मोस्टली टेस्ट जो है डर्माटाइटिस के लिए होता है, कॉन्टेक्टेंट एलर्जन्स के लिए होता है। वो चीज़ें जो स्किन के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से जो है एलर्जी होती है, उन्हें कॉन्टेक्टेंट एलर्जन कहते हैं। डर्माटाइटिस स्किन की इन्फ्लेमेशन, उसको डर्माटाइटिस कहते हैं। तो ये मोस्टली टेस्ट जो है ये डर्माटाइटिस की कंडीशन के लिए होता है। उस डर्माटाइटिस को की डायग्नोसिस के लिए होता है कि ये पर्सन किस चीज़ से जो है वो एलर्जिक है। इसके बाद जो स्किन टेस्ट है वो है इंट्राडर्मल टेस्ट। ये स्किन की, ह्यूमन स्किन की जो है लेयर्स हैं। सबसे पहली जो है वो एपिडर्मिस है, फिर डर्मस है, और उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट की लेयर है, ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो येलो बॉल्स नज़र आ रही हैं सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ होते हैं, ये वो है फैट की लेयर है। उसके बाद मसल्स की लेयर होती है। तो हम इंट्राडर्मल टेस्ट में जो एलर्जन है वो डर्मस तक जो है वो इंजेक्ट करते हैं। ये वाला जो है, ये वाला हम इसमें ये वाला ऐसे इंजेक्ट करते हैं कि जो एलर्जन है वो हम स्किन की जो इस लेयर में जो पिंक पिंक सी लेयर आ रही है, इसमें जो है इंजेक्ट करते हैं एलर्जन को, और फिर चेक करते हैं कि क्या रिएक्शन दे रही है बॉडी। तो इंट्राडर्मल टेस्ट ऐसे इंजेक्ट किया, और थोड़ी देर बाद जो है वहाँ से जगह जो है वो लाल लाल हो गई, और इस किस्म के जो है वो निशान नज़र आना शुरू हो गए। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये जो टेस्ट हैं इनको हम बुक से अच्छी तरह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए जो है यहाँ पे हमारी बात, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।